हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद दीपक सर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपने देखा होगा टॉपिक जो हमारा भाषा है। भाषा हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। भाषा को हम पढ़ने के लिए, क्योंकि भाषा संबंधी हमारे एग्जाम में प्रश्न तो बनते ही हैं, ठीक। तो हम भाषा को ये देखा जाए, जो कि एक पॉलिटी का चैप्टर हमारा हो जाता है, उसी हम भाषा को आज पढ़ेंगे, ठीक। देखा जाए, भाषा किसी भी स्थान की, देखा जाए किसी भी व्यक्ति की या किसी भी संस्कृति या किसी भी देश की एक जो मुख्य चीज होती है वो भाषा होती है। बिना भाषा के कुछ भी नहीं होता, ठीक। तो भाषा देखा जाए हमारे संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाषा है वो भाषा कौन सी है। तो देखा जाए भारत में जो मुख्य रूप से भाषा है वह भाषा कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। हर एक देश की अपनी अपनी एक भाषा होती है। उसी भाषा में उस देश के सरकार को, उस देश के कानून को, उस देश की जनता को चलाया जाता है। तो हमारे देश में जो हिंदी है वह भाषा है, मतलब हमारे यहाँ जो भाषा है वह कौन सी है? हिंदी है, ठीक। लेकिन देखा जाए अगर कोई भी भाषा सरकारी नियम कानून में चलने लगती है तो वह उसकी राष्ट्रभाषा हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो हिंदी भाषा है वह राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे यहाँ जो हिंदी भाषा है वह कैसी है? वह है एक राज्य भाषा। कैसी है? वह एक राज्य भाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया, ठीक। राजभाषा। अगर राष्ट्रभाषा हिंदी कहेंगे तो ये हमारा हो जाए गलत, ठीक। राज्य भाषा हिंदी है। अब राज्य भाषा वास्तव में बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय देखा जाए जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो तकरीबन भारत देश में देखा जाए 114 भाषाएं बोली जाती थी। कितनी? 114 भाषाएं उस समय क्या थी? बोली जाती थी। अगर ऐसा करते किसी एक भाषा को देश की भाषा बना देते तो भारत में अनेक प्रकार की भिन्नता है, चाहे वह संस्कृति को लेकर, चाहे वह जात को लेकर, चाहे वह भाषा को लेकर। अगर किसी एक भाषा को हम राष्ट्रभाषा बना देते हैं, जो अन्य भाषाएं थी, अन्य भाषा के लोग थे, उनके बीच वाद विवाद होता और वाद विवाद के आधार पर भारत में एक गृह युद्ध की संभावना बन जाती है और भारत एक नए देखा जाए अंग्रेजों की चंगुल से छुटकारा पाया था और एक प्रकार से यहाँ दोबारा गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो पूरा भारत एकदम चौपट हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ संविधान निर्माताओं ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद कहा कि जो भाषा होगी वह राष्ट्रभाषा न कह के एक हम राज्य भाषा बना दें और बहुत सारी भाषाओं को इस संविधान में मान्यता दे दें, ताकि अच्छे तरीके से पूरे देश के संविधान का, पूरे देश के कानून का निर्वहन होता रहे, ठीक। तो उसी को देखते हुए भारत देश में अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए, अन्य भाषाओं के बचाव के लिए, ताकि वे भी क्या रहे, अच्छी तरीके से मेंटेन बनी रहे, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में बोली जाए, खत्म ना हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राज्य भाषा बनाया गया और इसे संविधान के भाग 4 संविधान के भाग 17 में रखा गया। संविधान के भाग 17 में रखा गया, जो कि अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत आता है, ठीक। देखा जाए शुरुआत में जब भाषा संविधान में जोड़ी गई तो कुल 14 भाषा ही संविधान के मूल संविधान में थी, ठीक। यानी कि मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं ही थी। लेकिन देखा जाए वर्तमान स्थिति में 8 भाषाएं और जुड़ गई तो हमारी जो भाषा हो गई, कितनी हो गई? वह हो गई हमारी 22 भाषा वर्तमान में संविधान के अंतर्गत दर्ज की गई है, ठीक। तो देखा जाए अंग्रेजी का भी बोलबाला था। अब अंग्रेजी का बोलबाला कैसे था? क्योंकि उस समय जो अंग्रेज थे वह अंग्रेज अपनी छाप छोड़ गए थे। यानी कि जगह जगह पे जो हमारा देखा जाए तो तमिल क्षेत्र, या देखा जाए हमारा और आंध्र प्रदेश क्षेत्र, देखा जाए हमारा गोवा क्षेत्र, इन सभी स्थानों पर दक्षिणी भारत में देखा जाए तो हिंदी भाषा को जानने वाले लोग कम हैं। और ऐसे देख लिया जाए तो जो मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है वो केवल उत्तरी भारत में अधिक मात्रा में बोली जाती है। जैसे बिहार हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, दिल्ली हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, थोड़ा महाराष्ट्र चलाइए। यानी कि यहाँ पे जो अपनी अलग क्षेत्रीय भाषा तो है ही है, लेकिन देखा जाए हिंदी को मुख्य रूप से ज्यादा यही बोला जाता है। और जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे हिंदी को उतनी मान्यता नहीं दी जाती है जितना कि वहाँ पे इंग्लिश भाषाओं को मान्यता दी जाती थी। उसी तरीके क्या हुआ, जब भारत देश आजाद हुआ था तो आजादी के तहत अब राष्ट्र भाषा हिंदी को बनाया जाने लगा। तो जो कुछ लोग थे, जैसे आपके तमिल लोग थे यानी तमिलनाडु वाले लोग थे, तमिल लोग, उन्होंने क्या किया,
अंग्रेजी को हटाने के लिए जो सरकार ने कुछ नियम बनाए थे उसके खिलाफ हो गए, उसके विरोध में कहने लगे, लेकिन कहने लगे कि जो हिंदी है वह राज्य भाषा तो है ही है, लेकिन अंग्रेजी को किसी तरीके से इसमें घुसेड़ दीजिए, ना कि अंग्रेजी को उखाड़ के फेंके, ताकि हमें भी अपने कुछ जो बात विचार हैं वो अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेजी भाषा, क्योंकि उन लोगों को अधिक मात्रा में इंग्लिश ही आती थी, हिंदी उतनी मात्रा में नहीं आती थी। तो तमिल लोगों ने इसका विरोध किया और हिंदी और अंग्रेजी को, हिंदी तो राजभाषा बनी ही, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी संविधान में मान्यता दी है, लेकिन किसके रूप में? आधिकारिक भाषा के रूप, किसके? आधिकारिक भाषा के रूप में क्या दिया गया? इससे मान्यता दिया गया। यानी कि सरकारी कामकाज में आप अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी के भाषाओं में कुछ लिख पढ़ सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। ठीक, तो देखा जाए हिंदी तो हमारी एक राज्य भाषा है, ये है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों आधिकारिक भाषा है। ठीक, इसे देखा जाए तो यह पूरी सिस्टम हमारे इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश क्या है? आधिकारिक भाषा है, हिंदी क्या है? एक प्रकार के आधिकारिक और राजभाषा दोनों है। आधिकारिक भाषा वह होती है जो हमारे कानून के अंतर्गत सुचारू रूप से चलती रहती है, उसे कहते हैं क्या? आधिकारिक भाषा। ठीक, संविधान के अंतर्गत भाग 17 में भाषा को रखा गया है, अनुच्छेद नंबर 343 के तहत। ठीक, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक, तो 22 में जो जुड़ी वो 8 कौन कौन सी भाषा जुड़ी? ठीक, देखा जाए पहले एक भाषा जुड़ी, एक, फिर जुड़ी आपकी 3 भाषा, फिर जुड़ी आपकी 4 भाषा। जो पहले वाला जुड़ा, जो पहली भाषा जुड़ी, ये जुड़ी ही 1967 में एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत क्या जुड़ी? आपकी एक भाषा सिंधी जुड़ी। कितनी जुड़ी? एक भाषा आपकी सिंधी जुड़ी, जिससे संविधान में भाषा की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। उसके बाद देखा जाए 3 भाषा जुड़ी। 1992 में एक संविधान का संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन। कौन? 71वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत 3 भाषा जुड़ी, एक आपकी है कोंकणी, क्या आपकी? एक आपकी है कोंकणी, एक आपकी है नेपाली, एक आपकी है मणिपुरी। क्या नाम है? मणिपुरी। ये 3 भाषाएं इसमें आखिर जुड़ी। उसके बाद आपकी 4 भाषाएं जुड़ी, किसमें? 2003 में एक संविधान का संशोधन हुआ, 92वां। कौन सा? 92वां संविधान का संशोधन हुआ, जिसके तहत 4 भाषाएं जुड़ी। इसको शॉर्टकट में कहते हैं BDMES। इसका कहते हैं बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और सा से संथाली। ये 4 भाषाएं जुड़ी, जिससे क्या हो गई? अब संविधान में भाषा की संख्या कितनी हो गई? आपकी हो गई 22। लेकिन देखा जाए मुख्य रूप से इस अंग्रेजी को इस 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है, उसको अलग से आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अगर देखा जाए इस 22 भाषाओं में कुछ भाषाएं आपकी नहीं सम्मिलित है, जैसे आपकी राजस्थानी ये आपकी नहीं है, आपकी अंग्रेजी ये भाषा नहीं है, आपकी भोजपुरी ये भाषा आपकी नहीं है, आपकी बघेली ये भाषा आपकी नहीं है। देखा जाए बुंदेलखंडी ये सब भाषाएं इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक, देखा जाए ये सब भाषाएं इसमें सम्मिलित नहीं है। किसमें? आपके इस भाषा। बाकी मलयालम है, तेलुगु है, देखा जाए कन्नड़ी है, वगैरह वगैरह भाषाएं इसमें सम्मिलित है, लेकिन राजस्थानी, अंग्रेजी, भोजपुरी, बघेली, बुंदेली ये सब भाषाएं इसमें नहीं है। और 22 भाषाएं संविधान के अंतर्गत आज पाई जाती हैं। तो देखा जाए थोड़ा सा भाषा के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया, आप लोग कुछ इससे जरूर नई नई सीख मिली होगी और कुछ प्रश्न इससे बने होंगे, जैसे कि आपका सिंधी कब जुड़ी, आपकी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी कब जुड़ी, और आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली वगैरह वगैरह भाषा कब जुड़ी, और किस संविधान के अंतर्गत रखा गया है, आधिकारिक भाषा कौन सी है, राजभाषा कैसी है। ठीक, इस सभी चीजों को मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अगर आप चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा मैं लिख पाया हूँ, लेकिन आप चाहते हैं तो मेरी बातों का समझ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।